हमने सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई किया था। सेमीकंडक्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और आसान चैप्टर है, बिल्कुल बायो की तरह थ्योरेटिकल चैप्टर, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए बस। और तो पहला हमने टॉपिक पढ़ा था, कल थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं आज। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया था। फर्स्ट हमने डिवाइड किया था मेटल, सेकंड इंसुलेटर, थर्ड सेमीकंडक्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेटल की खास बात क्या थी? अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसकी जो कंडक्टिविटी होती थी वो क्या होती थी? बहुत ही हाई होती थी। रेजिस्टिविटी क्या होती थी? लो होती थी। ओके। अच्छा, इसका अल्फा क्या होता था? पॉजिटिव होता था। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। मतलब सर अब आप लोग कैसे रेजिस्टेंस बढ़ा वो सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। I बराबर NeAVT ये सब, ठीक है भाई। आप लोग क्या पढ़ते हो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इनटू रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, ये कम हुआ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हुआ। और करंट क्या पढ़ते थे? NeAVD। तो करंट कम हुआ, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। सिमिलरली इंसुलेटर में हम आ गए थे। इंसुलेटर में क्या था? मटेरियल, जैसे इसका एग्जांपल क्या हो? कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है? मेटल है, ठीक है। अब इसमें क्या था? रबर और प्लास्टिक, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। रबर एंड इलेक्ट्रॉन तो भाई एटम से बना हुआ है ना मिलके सभी, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। नो फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टिविटी इज वेरी लो। And resistivity is very high. In reality अल्फा तो डिफाइंड ही नहीं होता, नॉट डिफाइंड, बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस हम लोग ये बोलते हैं भाई अल्फा क्या होगा इसके लिए? नेगेटिव। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। पहली चीज तो ऐसी कुछ बात ही नहीं होगी, रेयर केसेस में ऐसी बात होगी, ठीक है। चलो, सेमीकंडक्टर स्टार मार्क कर देना। इस चैप्टर का बादशाह ये, ठीक है, किंग है इस चैप्टर। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल हमने दिया था आपको, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अच्छा, इसकी खास बात क्या थी? सम फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते, ठीक है। सम फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती थी? मॉडरेट होती थी सर। कंडक्टिविटी मॉडरेट। ठंड बढ़ गई क्या? क्यों? कंडक्टिविटी मॉडरेट, रेजिस्टिविटी, अरे अभी तो ठंड आनी बाकी है ना, अभी तो दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी में आती है ठंड। रेजिस्टिविटी क्या होगा? मॉडरेट, ये भी मॉडरेट होगा। और अल्फा क्या होगा? नेगेटिव। अल्फा क्या होगा इसके लिए? नेगेटिव। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये क्या बात हुई सर? अब इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना पता है क्यों किसका इलेक्ट्रॉन है, ना तो उसको ये पता है कि मैं कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन हूं, ना तो सेमीकंडक्टर, इसको ये पता ही नहीं है। बस ये है कि वो बोल रहा भाई तुम अगर मेरी स्पीड बढ़ा दिए, अगर मेरे को टेम्परेचर बढ़ा दिए तो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाए तो कोलिजन बढ़ा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ा, कोलिजन में जो टकराने की स्पीड है वो भी बढ़ गई, तो रिलैक्सेशन टाइम कम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम। तो यहाँ पे आप लोग पढ़े थे, कायदे से देखा जाए तो करंट भी कम होना चाहिए था, NeAVD, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं तो ये कम हुआ। लेकिन एक खास बात यहाँ पे हुई, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, ये क्या था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो
वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है ना, वो एनर्जी पाने के बाद कंडक्शन बैंड में चले जाते थे। कंडक्शन बैंड मतलब कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे, ठीक है। अच्छा, इसमें खास बात ये थी कि हम अपनी डिजायर के हिसाब से करंट को कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। क्या कर सकते थे? कंट्रोल, ठीक है। ये कल बातें हमने कर ली थी। अच्छा, इसका जो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा बना था? ऐसा कुछ बना था क्या? ठीक है भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी। चलो, मान लो नोट करके लिखो एक। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कॉपर एंड सिलिकॉन दिया है, अगर मैं कूल डाउन करूंगा तो, अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर दिया, कूल डाउन, ठीक है, कूल डाउन, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। कॉपर एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर, कॉपर क्या है? मेटल है, ठीक है। अगर कूल डाउन करोगे तो रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा? किसका? चलो देखो, मान लो इधर कॉपर है, इधर आपका सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन, और हमने क्या कर दिया? कूल डाउन, फॉर एग्जांपल कूल डाउन कर दिया। कॉपर क्या है भाई? मेटल है, और सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। मेटल के लिए अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव होता है क्या? और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कूल डाउन कर रहे हो ना, टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। यहां बताओ भाई, टेम्परेचर सर कूल डाउन कर रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। कि अगर मैं सेमीकंडक्टर को हीट करता हूं, ये सेमीकंडक्टर लगा हुआ, अगर मैं इसको हीट करता हूं तो क्या बोला है? रीडिंग ऑफ एमीटर को कांस्टेंट रखने के लिए, मतलब करंट वेरिएबल नहीं होना, करंट बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर क्या रीड करता था? करंट, चार्ज फ्लो को रीड करता था, करंट कांस्टेंट होना चाहिए। मैं इसको हीट कर रहा हूं, करंट कांस्टेंट हो, उसके लिए वेरिएबल रजिस्टर को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? ये बताओ। कम करना पड़ेगा। तो आपको पता है सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है? नेगेटिव। जब इसको हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इसका जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा। सर रेजिस्टेंस कम हो गया मतलब करंट बढ़ा दिया सर्किट में, इसने सर्किट में क्या कर दिया? बढ़ा दिया। मतलब मुझे इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को और बढ़ाना पड़ेगा ताकि करंट कम मिले, ठीक है। करंट भाई बढ़ेगा ना, करंट, इसको हीट किया, रेजिस्टेंस कम, तो सर्किट में करंट ज्यादा मिलने लगती। तो सर्किट में करंट को कम करने के लिए, या जो इनिशियल वैल्यू थी उसी के बराबर करने के लिए मुझे इस रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, we should increase the value of resistance। तो आंसर में क्या लिखोगे? We should increase the value of resistance। समझ में आया कैसे किया? ठीक है। तो इतने बड़े क्वेश्चन का मतलब ही कुछ नहीं था, वो ऐसे बड़े क्वेश्चन लिख के डराता है आपको। कितना आसान क्वेश्चन था। तो कान को और पांव को बिल्कुल ढक के रखना। क्या सिंगल एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन है या तो n बराबर 1 में होगा या तो n बराबर 2 में, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं पे होगा, ठीक है, ओके। और जो एनर्जी लेवल बिल्कुल एक फिक्स, डेफिनिट और डिस्क्रीट, ओके। n बराबर 1 में इतना, फिर सीधा n बराबर 2 में ही मिलेगा। अच्छा ये बताओ, n बराबर 2 का रेडियस कुछ होता होगा ना, n बराबर 2 के लिए, इसके लिए रेडियस अलग होता, तो बीच में क्या कुछ नहीं होता होगा? नहीं होता भाई, नहीं मिलता। इसलिए फॉर आइसोलेटेड एटम एनर्जी लेवल्स आर डेफिनिट एंड डिस्क्रीट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जो अपने चैप्टर में जो है वो क्या है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकॉन, क्या नाम था? काशी गए संत प्रभु, ठीक है। चलो, संत प्रभु चले गए काशी। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता था? 14। सारा नहीं है क्या आज? उसे फिर से पूछता मैं आज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2
3p2, क्योंकि मुझे भरोसा है कुछ लोगों को ये भी नहीं आता। क्यों? हाँ आता है? चलो अभी अगला पूछेंगे, ठीक है? पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट जब पढ़ूंगा तुरंत पूछूंगा आपसे। अभी क्या है, ये क्या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है क्या? इसी को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है क्या? 2 + 2 4, ठीक है। अब इस सिलिकॉन के लिए मैं एनर्जी लेवल बनाने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं एटम का, ये क्या है? न्यूक्लियस है क्या? इलेक्ट्रॉन यहां पाया जाएगा कहीं पे? हाँ बिल्कुल सर। फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 8 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। थर्ड में 1 2 3 4, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये सिंगल एटम है, इसके लिए जो है एनर्जी लेवल क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो बताओ। के Q1 Q2 बाई आर, ये आएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कितना आ गया? -kZe² बाई आर। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। मैग्नीट्यूड में कम होगा लेकिन माइनस लगा हुआ ना यहाँ पे, मैग्नीट्यूड में कम हुआ लेकिन माइनस में कम है ना, माइनस में कम मतलब और ज्यादा हो। अब आपको पता है जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती थी तो क्या बोलते थे? स्टेबिलिटी ज्यादा है। एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ये पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने केमिस्ट्री में? एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब बताओ फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूं। किसके लिए? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मैं ग्राफ बनाऊं एनर्जी वर्सेस, ऐसे जाएगा ना, ठीक है। वही अपना याद करो, ग्रेविटेशन, एक प्लेनेट घूम रहा है, सन है बीच में, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग नेचर की वजह से तो घूम पा रहा था, ठीक है। तो इसके लिए अगर निकालोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ओके। ये के अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर के लिए बना। अब इसके लिए जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है अगर मैं बनाऊं तो देखो, इसके लिए फॉर दिस, इसके लिए डिस्क्रीट एनर्जी लेवल यहां बना देता हूं, ठीक है। ये n बराबर 1, ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 है और ये n बराबर 3, ठीक है। चलो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, इन एनर्जी लेवल्स के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? आपको पता है E1 बराबर -13.6 Z², E2 क्या लिखोगे? -3.4 Z²। Z किसका लगाओगे? कितना है Z? यहाँ पे क्या लगाओगे? E1 बराबर -1.51 Z²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएंगे सब, ठीक है। ये एनर्जी लेवल्स आगे डिस्क्रीट है क्या? कई बुक्स में एनर्जी लेवल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। इन मेनी बुक्स यही एनर्जी लेवल, दिस सेम एनर्जी लेवल कुछ इस तरीके से दिया हुआ इन मेनी बुक्स। देखो ठीक है, चलो इसको इन्होंने नाम दे दिया है 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है। ये थर्ड एनर्जी लेवल का है, ये सेकेंड एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी लेवल का है। फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, 2s में 2, ठीक है। 2p में 6, तो ठीक है। और 3s में 2, ठीक, समझ आ रहा? ऐसे कई बुक्स में बना रखा है एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब ये क्या एनर्जी लेवल डेफिनेट है क्या? एक फिक्स वैल्यू है क्या? हाँ, एक फिक्स वैल्यू है क्या? एनर्जी लेवल जो भी यहाँ पे आएगा फिक्स वैल्यू आएगा 1 के लिए, 13.6 माइनस का, ये भी एक फिक्स वैल्यू, ये भी एक फिक्स वैल्यू, और डिस्क्रीट है, अलग अलग मिल रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है नोट लगा के? फॉर आइसोलेटेड एटम, फॉर आइसोलेटेड एटम, फॉर आइसोलेटेड एटम एनर्जी लेवल
एनर्जी आर या एनर्जी लेवल आर डेफिनिट एंड डिस्क्रीट अभी नोट डाउन नहीं करना है, अभी नोट डाउन नहीं करना, बिल्कुल देखते रहो। एनर्जी लेवल्स आर डेफिनिट एंड डिस्क्रीट, ठीक है। अभी कहानी में ट्विस्ट है, सस्पेंस अभी बाकी है, ठीक है। चलो, तो वन लेवल, एनर्जी लेवल 1 में अगर इलेक्ट्रॉन है n बराबर 1 में, तो उसकी पोटेंशियल में देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं n बराबर, भाई n बराबर 1 है तो रेडियस कम होगा, 2 तो रेडियस ज्यादा। क्यों, आप लोग पढ़ते थे ना, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z। z तो सर कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। जैसे से n बढ़ाओगे मतलब दूरी बढ़ती जाएगी। क्या, न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है अपना न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है अपना न्यूक्लियस। बस कहानी की तरह समझो, पहले बिल्कुल बेस तैयार कर, ठीक है। रिसर्च रिसर्च रिसर्च, पहले बेस तैयार कर। ये न्यूक्लियस है अपना, क्या है ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। क्या, देखो, जब आप 1s पे थे, जब आप 2s पे थे, 2p पे थे, है ना, 3s, 3p, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो। 1s पे थे तो एनर्जी इसकी कितनी है, यहां पे मिल रही क्या पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। 2s पे नीचे आए इस ग्राफ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही क्या, यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही क्या, ठीक है। तो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है सिस्टम की। तो मतलब दूर जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन, मतलब दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, मतलब उनकी स्टेबिलिटी कम है। और जाहिर सी बात है, जो न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा भाई, ठीक है। दूरी कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा, ठीक है, ओके। और दूरी बढ़ गई अट्रैक्शन कम, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस में क्या हो रहा है, एनर्जी ज्यादा हो गई तो स्टेबिलिटी कम हो गई। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉन्ग मतलब बाहर की दूर है, ठीक है, न्यूक्लियस से दूर है, जो इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा दूर होंगे न्यूक्लियस से उतना ज्यादा अनस्टेबल, उनको निकालना उतना ही आसान होगा। क्या, इसको निकालना डिफिकल्ट होगा ना, क्योंकि इस पे जो न्यूक्लियस फोर्स अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो खुद ही बाहर है, इसको थोड़ा सा एनर्जी दे निकल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो काम की बात क्या पढ़ी आप लोगों ने, फॉर आइसोलेटेड एटम एनर्जी लेवल आर डेफिनिट एंड डिस्क्रीट, एक फिक्स वैल्यू होगी और अलग अलग होगी, ठीक है। और आपको अच्छा एक बात सुनो, रुको रुको रुको, जो ये एनर्जी है, एनर्जी बढ़ रही है, अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो स्टेबिलिटी, तो जैसे जैसे दूर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। क्या, ये सब लिखवाने की जरूरत है मेरे को, हम लिख लेते थे, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाएंगे अट्रैक्शन फोर्स कम, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक, हम लिख लेते थे बिल्कुल, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे किया करो, ठीक है। चलो, अच्छा, अब एक बात बताओ, अब ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसका जब 3D अब स्फेरिकल है ना, बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि डिस्क में से प्लेट पे रख दिया न्यूक्लियस, ऐसा तो है नहीं। हम एटम पढ़ते स्फेरिकल शेप का पढ़ते हैं, तो न्यूक्लियस भी स्फेरिकल होगा, और इसका रेडियस होता था ना, वॉल्यूम निकालते थे 4/3πr3, तो ये भी स्फेरिकल है। तो ऐसा तो है नहीं कि 1s ऑर्बिटल जो है, अच्छा ऑर्बिट और ऑर्बिटल अलग है, एसपीडीएफ क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 क्या है, ऑर्बिट है, ठीक है। चलो, अब जिस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी सर्टेन रेडियस है। अगर मैं 3D में बनाऊं यही ग्राफ क्या करूं, 3D में बनाऊं, तो बिल्कुल पीछे की तरफ ऐसे जाएगा और इधर भी ऐसे ही बनेगा। क्या, ऐसे, मतलब यूं सोचो, ये कर्व है, इसको इस एक्सिस के बाद घुमा दिया, इस एक्सिस के बाद, तो पूरा एक कर्व ऐसे बनेगा। क्या, हाँ, ऐसे ही शेप कट करेगा ये, बिल्कुल
सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं और वो सर्कुलर है, तो इस ग्राफ को अगर मैं इसे घुमा दूं तो कोई दिक्कत है क्या? मैं किसी भी डायरेक्शन में बना सकता हूँ, ठीक है। 3D में है, इन 3D ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये पूरा ऐसे सिस्टम ऐसे रोटेट कर दो इस एक्सिस के अबाउट, तो ये ग्राफ कुछ ये पूरा कर्व ही ऐसा बनेगा, ठीक है। ओके, चलो बनाओ। जो है इसको हम लोग बोल देते हैं, इसको n बराबर 3। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किस थर्ड ऑर्बिट में पाए जा रहे हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो इसको कई बार बोल देते हैं वैलेंस एनर्जी लेवल, वैलेंस एनर्जी लेवल, वैलेंस एनर्जी लेवल। अब मुझे क्या करना है, क्रिस्टल या सॉलिड का निर्माण करना है, ठीक है। घर बनाना होता है, घर में जैसे मान लो ये बिल्डिंग बनाया है तो ईंटें खूब सारी लगी होंगी ना, एक ईंट को क्या समझ लो, सिंगल एटम। अब इस घर को बनाने के लिए खूब सारे ईंट लेके आए होंगे कि नहीं आए होंगे, ठीक। अब जैसे आप लोग बायो में पढ़ते हो सेल, एक सेल फिर अपनी बॉडी को बनाने के लिए कितने सारे सेल लगे हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है, अब सॉलिड बनाना है अपने को, ठीक है। तो क्या करोगे, खूब सारे सिलिकॉन एटम को पास लेके आओगे। तो खूब सारे एटम को पास 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 लेके आओगे। देखो पहले एक सिलिकॉन अपना ऐसा था, ठीक है। अब मैं सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन का न्यूक्लियस क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था, और इसके ऑर्बिट में क्या घूम रहे थे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, अब ये सिंगल एटम है, अभी मैंने क्या किया, खूब सारे एटम को पास पास लेके आया, ठीक है। चलो खूब सारे एटम को पास पास लेके आ रहा हूं, सभी सिलिकॉन एटम है, ठीक है। इनको पास में लेके हमने पास लेके, मुझे सॉलिड का निर्माण करना है ना, ठीक है। अब ये आईफोन बना है तो सब इसमें कितने सारे सेमीकंडक्टर्स यूज होंगे, ठीक है। तो अभी हम सिलिकॉन का यूज करके सेमीकंडक्टर बनाने चल रहे हैं। सेमीकंडक्टर एक सॉलिड स्टेट में मिलेगा अपने को, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में सेमीकंडक्टर को पाने के लिए हमें एटम को पास पास लेके आए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट में घूम रहा है। इस इलेक्ट्रॉन की हालत खराब है, क्या है, हालत खराब हो गई इसकी। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया इस इलेक्ट्रॉन के साथ? देखो इस इलेक्ट्रॉन पे ये न्यूक्लियस फोर्स तो लगा ही रहा था, अब ये न्यूक्लियस भी फोर्स लगा रहा है, ये न्यूक्लियस भी फोर्स लगा रहा है, ये न्यूक्लियस भी फोर्स लगा रहा है, ये न्यूक्लियस भी फोर्स लगा रहा है। तो इसकी हालत, अब जो इसकी एनर्जी लेवल है वो एक डिस्क्रीट या डेफिनिट वैल्यू ना होके एक बैंड में लाई करेगी, ठीक है। तो वहां से शब्द आया, अभी मैं बोल रहा था आपको, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। समझ में आया कि नहीं है? अगर सिर्फ सिंगल आइसोलेटेड एटम था तो इसमें सिर्फ न्यूक्लियस लगा रहा था अट्रैक्शन फोर्स, तो इसके पास जो एनर्जी थी Q1 Q2 by R, ठीक है। अभी क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की हालत खराब है, ठीक है, इसकी तबीयत खराब हो गई, ऐसे लिख लो, हालत खराब है सर इसकी, हालत खराब है। क्यों? अब नेबरिंग न्यूक्लियस अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है डिस्क्रीट ना होके रेंज में लाई करने लगती, ठीक है। उसी रेंज को हमने क्या बोल दिया है, बैंड। समझ में आया? अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा था, फॉर एग्जांपल यहां पे, बिल्कुल ध्यान देना, ये जो बातें बता रहा हूं ना, कोई नहीं बताता आपको, ठीक है, इतना डिटेल में जाके, और तुम चले जाएगा कर ले, कुछ नहीं कर रहा, हाँ, मजे ले रहा, मेरा कोई शौक नहीं, ठीक है। मैंने कितने सारे प्रोफेशन चेंज कर दिए, ठीक है। तो बता रहा हूं, थोड़ा भला हो जाए, ठीक है। इसलिए ईमानदारी से पढ़ा करो आप लोग, कितनी बार बोलता हूँ, कुछ भी काम करो परफेक्शन के साथ, ठीक है। अभी मैंने बोला ना कितने प्रोफेशन चेंज कर दिए तुम, लेकिन मैं जो भी काम करता हूँ परफेक्शन के साथ करता हूँ। परफेक्शन का ही आपके माइंडसेट में होना चाहिए। सीखो यार, अच्छे से करो, बच्चों को पढ़ा रहे हो तो अच्छे से पढ़ाओ, ये नहीं कि चले गए पढ़ा के चले गए, कुछ कनेक्शन ही नहीं बना, ठीक है। समझ में आने की चीज। अब देखो आउटर इलेक्ट्रॉन था, इसकी हालत खराब हो गई, ये
अच्छा, इस पे जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा कम लगेगा क्या, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है ना, पास वाला भी, ये वाला भी, ठीक, ये वाला भी, ठीक है। तो इसकी हालत ज्यादा खराब, इसके पास आ गया, ये न्यूक्लियस के सबसे नजदीक में है क्या, तो अभी भी जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है इसी का डोमिनेट करेगा क्या, बताओ। ये जो न्यूक्लियर फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा। क्यों, क्योंकि सबसे नजदीक है, जितना नजदीक, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जितना नजदीक उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, दूर चले जाए। अब इन ये फोर्स लगा रहे, नो डाउट ये सब फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन यहां पे खुद के न्यूक्लियस की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स मिला वो डोमिनेट हो गया, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान नहीं है, मुश्किल है। ये इलेक्ट्रॉन बेचारा बिल्कुल परेशान है, इसकी हालत खराब है, ठीक है। तो अब मैं अगर इस कंबाइंड क्रिस्टल के लिए अगर मैं एनर्जी लेवल बनाऊं, तो एनर्जी लेवल देखो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इधर मान लो डिस्टेंस है, इधर अपना एनर्जी था, एनर्जी लेवल, चलो देखो, n बराबर 1, n बराबर 2, ये क्या है, n बराबर 3, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, बिल्कुल ध्यान देना बात, कंडक्शन बैंड, ठीक है। चलो देखो सर, ये क्या मजाक है, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो बैंड विड्थ बढ़ाते जा रहे हो, ये क्या है, बैंड विड्थ है, ठीक है। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो सर, ये मजाक मुझे बहुत ही खराब लगा सर, तो ये क्या मजाक चल रहा है, ये क्या मजाक चल रहा है। मैंने बोला भाई ये एनर्जी बैंड बढ़ती जा रही है, ये देखो सर यहां पे टूट गई एनर्जी बैंड, एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में टूट गई, जैसे जैसे दूर जा रहे हो बैंडविड्थ बढ़ रही ना। बताओ क्यों ऐसा हो रहा है सर, जो इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में था उस पे अभी भी डोमिनेटिंग कौन है, यही वाला न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स। तो ये सब फोर्स है लेकिन बहुत कम लगा है, डोमिनेटिंग है ना, इसलिए एनर्जी विड्थ बैंड में, एनर्जी बैंड क्या है, कम है, ठीक है। जो बैंड विड्थ है यहाँ पे कम है, मतलब लगभग नियर डिस्क्रीट वैल्यू मिले, नियर डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 13.6 था तो 13.7 माइनस 13.6 से माइनस 30 पॉइंट या मान लो माइनस 12.9 तक मिलेगा, ठीक है। कम आया, क्यों आया समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वन में था और इसका अट्रैक्शन फोर्स इसी के न्यूक्लियस का ज्यादा, ये डोमिनेट करेगा। अब जैसे जैसे दूर जा रहे हो, चलो n बराबर 2 में है, थोड़ा सा फोर्स कम हुआ, अब ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी, तो एनर्जी बैंड थोड़ी सी बढ़ी, थर्ड में चले गए, कहाँ चले गए, वैलेंस शेल में। क्यों अचानक से याद आ गया वो सीन है, तो अभी वो इस दुनिया में नहीं, तो बता दो, दादाजी के दोस्त थे ना, कैसे रहेंगे इस दुनिया में। खैर, तो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, अब उस पे बहुत ज्यादा ये इसका फोर्स कम हो गया, ये सब बिल्कुल पास पास में, ये सब ज्यादा फोर्स लगाने लग गए, तो इसकी एनर्जी जो बैंड है बहुत बढ़ गई, एनर्जी विड्थ बढ़ गई, और ऐसी हालत हो गई कि वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में टूट गई। ये क्या है, वैलेंस बैंड क्या होता है सर, इस बैंड में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इस बैंड में कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जो हमें जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वैलेंस बैंड तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सबके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते थे। कार्बन CH4, ठीक है, कार्बन है CH4, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन था, इससे शेयरिंग कर ली, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कार्बन का, ठीक है। कार्बन का जो ऑक्टेट है कंप्लीट हो, मतलब ये स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, ठीक है, तभी तो बॉन्डिंग होगी। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, उन्होंने जो बॉन्डिंग की उसी को बोल देते थे क्या, वैलेंस शेल, वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आ रहा है, अभी बात क्लियर है कि नहीं है, ये बैंड क्यों टूटा समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ये जो सेमीकंडक्टर है ना, रूम टेम्परेचर पे ही इतनी एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन को कि कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। इसलिए सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है, कभी कभी अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो कंडक्टर की तरफ बिहेव
उसकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अगर टेम्परेचर आपने कम कर दिया, फॉर एग्जांपल 0 केल्विन कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्रीज हो जाएंगे, उनका मूवमेंट क्या होगा, फ्रीज। E बराबर 3/2 kT, T ही 0 हो गया तो एनर्जी 0, फ्रीज। जब इलेक्ट्रॉन फ्रीज होंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाएंगे, वैलेंस बैंड में। उस वक्त जो सेमीकंडक्टर वो कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह, ठीक है। ओके, चलो। तो कहानी में समझ में आया क्या हो रहा है। एक सिंगल एटम था तो एनर्जी लेवल डेफिनेट और डिस्क्रीट थी। कैसे चेंज हो रहा था एनर्जी लेवल, सब देख लिया मैंने। फिर हमने खूब सारे एटम को पास लेके एक सॉलिड का निर्माण करा, ठीक है। इसको यहां पे लिखना फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स या क्रिस्टल, फॉर्मेशन ऑफ ड्यूरिंग या फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स एंड क्रिस्टल, ऐसे लिख लो सीधा, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स एंड क्रिस्टल या क्रिस्टल, ठीक है। खूब सारे एटम को क्या किए, पास पास लेके आ गए, ठीक है। अच्छा, पास पास लेके आ गए तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन पे फोर्सेस लगने स्टार्ट हो गए। तो जो एनर्जी लेवल डिस्क्रीट थी वो डिस्क्रीट ना होके वो क्या हो गई, बैंड में ब्रेक हो गई, ठीक है। और जैसे जैसे हम एनर्जी लेवल्स इंक्रीज कर रहे थे, बैंड विड्थ बढ़ रही थी। ये जो कंडक्शन बैंड की और जो वैलेंस बैंड है, इनके बीच में जो गैप होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो ठीक, अभी फॉरबिडन एनर्जी गैप पे, अच्छा, ये जो कंडक्टर में क्या बात होती थी बताओ। कंडक्टर में ये जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, दोनों ही क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे, ओवरलैप। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे वो फ्री होते थे कंडक्टर में, याद करो। सोडियम +1, एक इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में और वो फ्री होता था, ठीक है। मैग्नीशियम +2, क्या होगा, फ्री होगा +2। जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है क्या है, वो फ्री है। बात समझ पा रहे हो, ठीक। तो जो कंडक्टर है उसके लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है, ओवरलैप करेंगे। तो वहां पे कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप हुआ क्या, नहीं। इंसुलेटर में क्या होगा सर, इंसुलेटर में तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। वहां पे सर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में इतना ज्यादा एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, उसकी इतनी औकात ही नहीं, तो कंडक्शन बैंड में चली जाए, ठीक है। क्या बोला मैंने, उसकी इतनी औकात ही नहीं है, बोलते हैं औकात है कि नहीं इसकी, नहीं है सर। क्यों, क्योंकि इसके पास जो एनर्जी गैप है बहुत ज्यादा हो गया, और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है वो कम है। क्या होता है फॉरबिडन का हिंदी मतलब क्या होता है, हुँ? क्या होता है, किसी को पता है फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, हाँ, जरा, फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, आप लोग बताओ। हाँ बोलो, बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जो नहीं करना चाहिए वो तो खैर ठीक है, मतलब उसी सेंस में, ठीक है, मना ही है, ठीक है, मना ही है, ठीक है, फॉरबिड कर दिया मैंने, बिल्कुल। क्यों फॉरबिड किया नहीं पता, ठीक है, ओके। तो फॉरबिडन एनर्जी का क्यों बोला, अब इधर ध्यान दो, थोड़ा सा लिखना बंद करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो अपने। फॉरबिडन एनर्जी गैप इसको क्यों बोला, इसको हमने फॉरबिडन एनर्जी गैप क्यों बोला, देखो कहानी समझना इसके पीछे। सर या तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होगा या तो फ्री होगा, दो ही बात होगा। या तो इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डेड है तो कहां लाई करेगा, अगर फ्री है तो कहां लाई करेगा, बीच में नहीं, ठीक है। इसलिए बोला कि मना है सर, कई जगह पे लिखा था वर्जित है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। जैसे आपने बोला जो नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को यहां नहीं होना है, ठीक है, सो यहां फॉरबिडन, फॉरबिड कर दिया, ठीक है। फॉर कंडक्टर जो कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है, वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है।
वहां पे तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो सब फ्री है, ठीक है। और यही एनर्जी गैप इंसुलेटर केस में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं, इधर देखो यहाँ पे सेमीकंडक्टर, पहला हम क्या पढ़ रहे थे, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इंसुलेटर, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मेटल या कंडक्टर, कंडक्टर या मेटल। चलो बात को समझना, देखो सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, ठीक है। अब बैंड एनर्जी की बात कर लेते हैं, ठीक है। वैलेंस बैंड फॉर सेमीकंडक्टर पढ़ने चलते हैं। देखो सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, क्या होता है ये, बैंड एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप, बैंड एनर्जी गैप क्या बोलते हैं हम, डेल्टा ईजी, वो लेस देन क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो रूम टेम्परेचर पे वैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है, उसको रूम टेम्परेचर पे ही इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इससे ज्यादा हो जाती है, और वो कहां चला जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझना। तो जो फॉर सेमीकंडक्टर जो एनर्जी गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड कितना है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है क्या, ठीक। अच्छा इंसुलेटर के केस में आ जाओ, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल बताओ, सिलिकॉन एंड, और भी है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एग्जांपल में क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। अगर मैं बोलूं एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन और एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम किसका ज्यादा हो, तो देखो ये याद करने वाला चीज है, एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गैप फॉर, कौन सा एनर्जी गैप, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड एनर्जी गैप, क्या होगा फॉर सिलिकॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मतलब यहां से क्या समझ में आ रहा है, एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम। तो जर्मेनियम के जो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो इजिली कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, क्या, क्यों, क्योंकि एनर्जी गैप। अच्छा देखो मैंने, आप लोग इतने डेटा तो याद नहीं कर पाओगे, तो कम करो, अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, जी, और फिर बाद में, तो हम लोग नंबरिंग करते थे, ए को 1 देते थे, बी को 2 देते हो, सी को 3 देते हो, ऐसे जेड को 26। तो बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे बड़ा कौन है, एस, तो वैल्यू ज्यादा, जी कम तो वैल्यू, ठीक है, ऐसे याद करना, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू याद ही नहीं हो पा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा सोचा है क्या करना चाहिए, मैंने कहा अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाओ, अल्फाबेट में ये पहले आता है तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। और मजे की बात ये है, इधर देखो, जी को आप लोग ऐसे लिखते हो क्या, लगभग लगभग सिमिलरिटी देखो, 7 बन रहा है क्या, 0.7 इलेक्ट्रॉन, ठीक, जी को ऐसे लिखते हो ना, ऐसे, ये लो 7, सर 0.7 इलेक्ट्रॉन, बस। एस आई सिलिकॉन, सर 1 याद करना, अल्फाबेटिकल में ये ज्यादा है तो इसकी एनर्जी गैप ज्यादा होगी, और कैसे याद रखना यहाँ से, ठीक है, लिखिए ना फॉर्मूला पहले, जो एनर्जी गैप होता है चेंज, ये एनर्जी गैप होता है, ये कंडक्शन बैंड है क्या, मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये देखो, ये जो कंडक्शन बैंड देखो, फॉर एग्जांपल कंडक्शन बैंड है ये, और वैलेंस बैंड, भाई एनर्जी लेवल ऐसे बनाया था आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल इधर जाओ एनर्जी लेवल्स, ये गैप बहुत कम था, फिर गैप बढ़ गया, फिर ये वैलेंस बैंड था सर, और ये कंडक्शन बैंड था, ठीक है। कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी और वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी के बीच का गैप को क्या बोलते थे, एनर्जी गैप, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो, उसको मैं अच्छे से लिखूंगा। और सॉलिड या क्रिस्टल, जो एनर्जी लेवल है वो कुछ ऐसा बना है क्या, फॉर सॉलिड या क्रिस्टल जो एनर्जी लेवल है कुछ इस तरीके से बना हुआ है क्या,
ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की जो एनर्जी गैप थी उसको क्या बोलते थे? बैंड एनर्जी गैप। क्या बोलते थे? या फॉरबिडन एनर्जी गैप। यही जो गैप है, ये जो एनर्जी गैप है, इसी को हम क्या बोलते थे? बैंड एनर्जी गैप। बैंड एनर्जी गैप या फॉरबिडन फॉरबिडन एनर्जी गैप। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फॉर इंसुलेटर ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर सेमीकंडक्टर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन, फॉर मेटल, ठीक है। अब ये निकालेंगे कैसे? ये देखो एनर्जी लेवल से क्या, ये वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी लेवल है क्या, और कंडक्शन बैंड का ये मिनिमम। कंडक्शन बैंड की एनर्जी लेवल ये इस बैंड में एनर्जी लाई कर रही, ठीक है। तो ये मिनिमम एनर्जी लेवल होगा क्या? कंडक्शन बैंड सी बी मिनिमम, और ये वैलेंस बैंड का मैक्सिमम, ठीक है। कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी और वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी के बीच का जो गैप है उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप का फॉर्मूला क्या लिखोगे? कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, इनके बीच की एनर्जी लेवल के डिफरेंस को ही क्या बोल देते हैं हम? पहला पढ़ेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर। फर्स्ट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। पहला लिखो आप लोग, फर्स्ट इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी इंप्योरिटी ना हो, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलेंगे? अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए प्योर सेमीकंडक्टर, तो किसकी बात हो रही है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं, उसको जानेंगे। इसको हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इंप्योरिटी, किसी भी तरीके की इसमें इंप्योरिटी नहीं होती। अब सेमीकंडक्टर का एग्जांपल आप लोग पढ़ ही चुके हो, क्या है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली हम लोग इस चैप्टर में इसी से डील करेंगे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग निकाला जाता है, ठीक। 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। ये है क्या? अच्छा, सिलिकॉन के खूब सारे एटम मिला के हमने क्या बनाए थे? एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, सिलिकॉन सिलिकॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो ये जो सिलिकॉन एटम है अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ क्या कर लिया इसने? बॉन्डिंग कर ली। और एक ऐसा बॉन्ड बनाता था, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों की सहमति से बॉन्ड बना है, ठीक है। मतलब भाई तू मेरा एक ले ले, मैं तेरा एक ले ले, ठीक है। दोनों मस्त मजे करेंगे, ठीक है, स्टेबल हो गए। अब ये भी तो बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पे सिलिकॉन होगा, यहाँ पे सिलिकॉन, ठीक है। यहाँ पे भी सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन, ऐसे फर्दर सिलिकॉन, ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। ये क्या बन गया अपना? एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या बना है? कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये अपना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन के तैयार है, ठीक, ओके। अभी अभी मैंने आपको बताया ये क्या सेमीकंडक्टर है। मैंने अभी अभी आपको बताया था भाई कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर एनर्जी पाके कहां चले जाते थे? कंडक्शन बैंड में। तो कैसा बिहेव करते थे? कंडक्टर की तरह, ठीक है। अच्छा, कंडक्टिविटी बढ़ जाती थी। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी बढ़ जाती थी। तो सर बताओ 0 केल्विन पे क्या होगा? एट जीरो केल्विन
सभी लोग इधर ध्यान दो, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, चलो बताओ क्या होगा एट 0 केल्विन टेम्परेचर? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीजेस, क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का मोशन फ्रीज हो गया, सर क्यों फ्रीज हो भाई? टेम्परेचर जीरो कर दिया, एनर्जी उसके पास है नहीं। अब जब एनर्जी है नहीं, टेम्परेचर जीरो, टेम्परेचर जीरो तो एनर्जी भी जीरो। तो जब एनर्जी भी जीरो हो गई तो बिल्कुल फ्रीज हो गया ना, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्रीज हो गया तो क्या कंडक्शन बैंड में जा पाएगा क्या? अब कंडक्शन बैंड, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा। तो एट 0 केल्विन जो सेमीकंडक्टर है कैसा बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह। कैसा बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह। तो लिख लेना यहाँ पे एट 0 केल्विन टेम्परेचर, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीजेस, टेम्परेचर जीरो, एनर्जी भी जीरो, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर, एज एन इंसुलेटर। समझ में आया? 0 केल्विन में सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा? इंसुलेटर। क्यों करेगा? क्योंकि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीज हो गया और अब वो वैलेंस बैंड से अब जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब कहां बिजी हो जाएंगे? बॉन्डिंग करने में। कहां पे बिजी है? सारे इलेक्ट्रॉन कहां लाई करेंगे? वैलेंस बॉन्ड में। कहां लाई करेंगे? कंडक्शन बैंड क्या होगा? एम्प्टी होगा। अगर मैं इसका बैंड एनर्जी डायग्राम बनाऊं, कंडक्शन बैंड ये वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। बताओ यहाँ पे ये एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहा हूं सेमीकंडक्टर का, एट एट 0 केल्विन। ये क्या होगा? कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा और वैलेंस बैंड क्या होगा? फुल्ली फील्ड, फुल्ली फील्ड। सुना? क्यों एम्प्टी समझ आ रहा है ना? चलो, एट रूम टेम्परेचर अब क्या होता है ये देखो, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, at room temperature electron have some energy and this energy is greater than the forbidden energy gap, forbidden energy gap. Hence 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 electron jumps in conduction band, electron jumps in conduction band, conduction band from valence band, from valence band, from valence band। ठीक है? तो यहां पे देखा, अब जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे, फॉर एग्जांपल एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी और वो एनर्जी कितनी होती है? फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा होती है। फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां कूद जाता है? कंडक्शन बैंड में। तो हमें क्या मिलती है? कंडक्टिविटी, इंक्रीज कंडक्टिविटी। ठीक है? तो देखो अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे तो अपना क्या होगा? कंडक्शन बैंड। इसको मैंने नाम दे दिया कंडक्शन बैंड। सी भी लिखूंगा तो समझ जाना कंडक्शन बैंड। ठीक है? केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं। ठीक है? कंडक्शन बैंड ये वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन होते थे। पूरे एनर्जी लेवल नहीं बना रहा हूं। ठीक है? पूरे एनर्जी लेवल्स नहीं बना रहा हूं। ठीक है? अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, मान लो वैलेंस बैंड में 3s3p, 3s3p। ठीक है? इसमें चार इलेक्ट्रॉन थे तो ये कहां चले गए चारों के चारों? चलो,
यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। और वो इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले गए, अब कंडक्शन बैंड एम्प्टी नहीं है, अब कंडक्शन बैंड क्या है, फील्ड है, ठीक है। ये एम्प्टी हो गया भाई साहब। अब जरूरी नहीं कि चारों ही चले जाए, ठीक है, मैंने यहाँ पे चारों दिखा दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ क्या क्रिएट होगा, इसको बोलते हैं होल, होल क्रिएट होगा सर। अब देखना क्या होगा, अच्छा जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे ये एनर्जी पाके कहां चले गए, कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्टिविटी बढ़ गई क्या, कंडक्टर तरह बिहेव करने लग गए। अच्छा अब ध्यान देना, मान लो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड बॉन्डिंग करे ना भाई, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला गया, फ्री हो गया। कंडक्शन बैंड में कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। सर यहां से निकला होगा ये इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल। ये इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल। इसी को क्या बोलते थे, होल, ठीक है। चल अब देखना क्या हो गया, अब होल क्रिएट हो गया, इस होल को फिल करने के लिए, इस होल को फिल करने के लिए कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन। अब अभी तो अपने को सर कंडक्टिविटी या करंट तो मिल रहा है ना, मोमेंट ऑफ तो इलेक्ट्रॉन हो ही रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज या मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अभी भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंडक्शन बन गया अपने करंट मिल रहा है। यहाँ पे देखो ये समझने वाली बात है, ये जो होल क्रिएट हुआ ना, इस होल को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से निकल के यहां आ गया, क्या यहां आ गया, बिल्कुल ध्यान देना अभी लोग, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। इतना तो समझदार है यार, मान सकते हैं, अब बड़े हो गए। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो होल क्रिएट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करने के आएगा तो यहां भी क्या हो जाएगा, होल। तो ये जो साइड वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं आ रहा हूं, टेंशन मत लो, इसने इसको फिल किया, यहां भी क्या हो गया, इधर से ये इलेक्ट्रॉन चले गए। तो ऐसा खूब सारे एटम है ना, तो क्या एक तैयार हो गया, अब होल घूम रहे हैं, ठीक है। अभी सर इलेक्ट्रॉन की वजह से अब होल, होल मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ऐसा समझ, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकल गया भाई, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, ठीक है। तो भाई अब होल का मूवमेंट होने लग गया, तो सर्किट में इधर उधर ये सब इलेक्ट्रॉन का लेना देना होना स्टार्ट हो गया, तो होल का भी, तो अब होल के मूवमेंट से भी क्या मिलेगा अपने को, करंट मिलेगा। तो टोटल करंट क्या लिखोगे, करंट ड्यू टू कंडक्शन इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू मोमेंट ऑफ द होल। समझ में आया, ठीक है। चलो ये सब बिल्कुल एरो सही से बनाना, यहाँ भी एक सिलिकॉन एटम होगा, ये इसको फिल करने चला जाएगा, मान लो इसने नहीं फिल किया तो ये चला गया फिल करने के, ठीक है। ऐसे पूरा एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है होल का। फिर से देख लो एक बार, ये होल क्रिएट क्यों हुआ, सर रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके वैलेंस बैंड से कहां चले गए, कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई है, वैकेंसी क्रिएट हो गई, होल लिखो या वैकेंसी, बात एक ही है, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी। अब इसी वैकेंसी को फिल करने के लिए ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, कौन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अपने को क्या मिला, और ज्यादा करंट मिलने लग गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, थिएटर वगैरह में जाते हो, नहीं गए हो अलग बात है, ठीक है, मतलब थिएटर वगैरह में लोग जाते हैं, या ऑडिटोरियम, कॉलेज ऑडिटोरियम में गए होंगे, अब बिल्कुल लास्ट में बैठना है, बिल्कुल लास्ट में बैठना है। देखो तरीका क्या है, जैसे लिखना बंद करो, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में खूब सारी सीट्स होती है, ठीक है। ऐसे मान लो अब आपको यहां बैठना, आप यहां हो, अब इस साइड से आप जाना चाहोगे, देखो यहां बैठना है, आप यहां हो, या तो डायरेक्ट यहां जाके बैठ जाओ, ठीक है, या आप बोलोगे भाई थोड़ा इसको बोलो उधर जाए, इसको बोलो उधर जाए, ठीक है। तो ये वाला पर्सन उठ के इस पे बैठेगा, ये वाला पर्सन उठ के इस पे बैठेगा, ये वाला पर्सन इस पे, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा सर चेयर एक मेरी तरफ आ रहा है क्या,
एक वैकेंट चेयर मेरी तरफ आ रहा है क्या? समझ पा रहे बात को? भाई अगर सबसे पीछे जो पर्सन बैठा हुआ है वहां पे एक सीट खाली, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक पर्सन बैठा हूँ, मैंने मैंने बोला मैं यहाँ पे एक और किसी पर्सन को बिठाना चाहता हूँ, ठीक है, तो बोलूंगा आप एक पीछे हो जाओ, माविया को बोला आप एक पीछे हो जाओ, नूरे के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे बिठा दिया खान सर, बैठो, ठीक है, ओके। अब खान सर पढ़ रहे हैं, तो सीट क्या, सीट तो वैकेंट वहां थी ना, वो सीट जो वैकेंट थी वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गई क्या? समझना, यही हो रहा है होल के साथ। ये होल है सर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो होल क्या कर रहा है? होल क्या कर रहा है? मूव करते हुए जा रहा है क्या? समझ पा रहे? ठीक है, समझ में आई? भाई एनर्जी पाके कंडक्शन बैंड, होल क्रिएट हुआ, होल को फिल करने के लिए जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तो इनके जो अंदर मूवमेंट होगा उसकी वजह से भी करंट मिला, तो नेट करंट कितना मिलेगा? करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड प्लस करंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ होल, ठीक है। इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने, अब ऐसा तो नहीं है कि एक एटम होगा, लाखों करोड़ों एटम्स होंगे, ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे, और इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, बराबर होगा, कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। अच्छा ये क्या है? डेंसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, ये सब क्या है? डेंसिटी। मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कितने नंबर ऑफ होल या कितने नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, ठीक। एनआई क्या है? अच्छा एनई क्या है? क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एनएच क्या है? ऐसे लिखो, होल डेंसिटी, ठीक है, होल या पॉजिटिव चार्ज भी बोल देते, ठीक है, डेंसिटी। एनआई क्या है? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर या डेंसिटी, ये डेंसिटी है, बस यहाँ पे लिख दो, बस एनआई को किससे लिखना आपको? ये सभी क्या? नंबर ऑफ होल्स लिखो, डेंसिटी मत लिखो, डेंसिटी यहाँ समझ जाना, स्मॉल एन का मतलब डेंसिटी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल, यहाँ पे क्या लिखोगे? नंबर ऑफ इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, और ये तीनों ही बराबर होंगे किस केस में? इन केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, जो टोटल करंट मिलेगा यहाँ पे, टोटल करंट, टोटल करंट, और करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड प्लस करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल या मूवमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। तो आई क्या है यहाँ पे? करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, इन कंडक्शन बैंड। आई एच क्या है? करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल, मूवमेंट ऑफ होल या मूवमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब होल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, वो लिखवाएंगे, पहले उसके पहले कंडक्टिविटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी प्योर सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलो आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ फॉर्मूले याद किए थे, वो लिख लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब पढ़ा रहा था तो कुछ फॉर्मूला पढ़ाया था, पहला फॉर्मूला आपको पढ़ाया था I बराबर एन ई ए बी डी, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होता था? करंट पर यूनिट एरिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता था? मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो। और कंडक्टिविटी क्या होती थी? सॉरी, करंट डेंसिटी क्या होता था? जे बराबर सिग्मा इनटू टी, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो मैं रिलेशन डिराइव करने जा रहा हूं, ठीक है।
तो सभी लोग इधर ध्यान देंगे। इस रिलेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से आई अपॉन में, सिंस आई बराबर क्या होता है NEABD, तो आई अपॉन में ए बराबर क्या लिख सकता हूं NEVD, ये लिख सकता हूं क्या। और आई अपॉन में ए क्या होता है जे, तो जे बराबर क्या लिख सकता हूं NEVD, ठीक है। यहां पे लिख लेना सिंस जे बराबर आई अपॉन में ए, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। और आपको एक रिलेशन और पता है, सिंस जे बराबर सिग्मा इंटू ई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर मोबिलिटी इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद करो। तो यहां पे क्या लिखेंगे सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिखोगे मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो कंडक्टिविटी आया क्या आया एन ई म्यू, ठीक है एन ई। अच्छा, ये जो सेमीकंडक्टर था इसमें करंट क्यों आता, ड्यू टू मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया था, और मोमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या होल्स। होल को हम बोलते हैं इमेजिनरी चार्ज कैरियर, होल क्या है इमेजिनरी चार्ज, कल मैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल्स दिखा दूंगा, ठीक। अभी देखो ये आ गया अपना रिलेशन सिग्मा बराबर एन इंटू ई इंटू मी, इसी को हम क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी। लेकिन अभी सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी नहीं आई, ये तो हमने कंडक्टिविटी का रिलेशन डिराइव कर लिया। इन केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, है ना, कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, अगर मैं लिखूंगा यहां पे सिग्मा टोटल बराबर कंडक्टिविटी ड्यू टू द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड प्लस कंडक्टिविटी ड्यू टू द होल, ये लिखूंगा क्या। तो जो टोटल कंडक्टिविटी आएगी वो क्या आएगी, देखो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन पे कंडक्टिविटी कितनी आएगी, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिखोगे प्लस यहां पे क्या लिखोगे नंबर ऑफ होल्स इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी ऑफ होल्स, ये लिखोगे क्या, ये है कॉमन ले लो। अब आपको एक रिलेशन पता है, सिंस इन प्योर सेमीकंडक्टर एन ई बराबर एन एच बराबर एन आई, ये पढ़ा है क्या, ठीक है। तो एन आई पुट कर दो सभी जगह, तो टोटल जो कंडक्टिविटी आ जाएगी प्योर सेमीकंडक्टर क्या आ जाएगी, ई कॉमन ले लो सर, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल इनटू एन आई, ये आ गया क्या रिलेशन, ये रिलेशन आएगा, ठीक है। तो ये आपका कंडक्टिविटी किसका है प्योर सेमीकंडक्टर का, समझ में आया, ये है फॉर्मूला आपका, ठीक है, ये निकल के आ गया। अच्छा सिग्मा, ये जो म्यू ई है ये क्या है, म्यू ई मोबिलिटी है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कहां लाई कर रहा है कंडक्शन बैंड में, मोबिलिटी ऑफ फ्री जो कि फ्री भी है, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि कहां लाई कर रहा है लाइज इन कंडक्शन बैंड, लाइज इन कंडक्शन बैंड। और म्यू एच क्या है मोबिलिटी ऑफ होल, मोबिलिटी ऑफ होल, और ये वैलेंस बैंड में लाई करता है, देखो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे ना, तो मोबिलिटी ऑफ होल्स म्यू एच है, और उसको ये कहां पे लाई करता है लाइज इन, होल कहां लाई कर रहा है वैलेंस बैंड, कहां पे, ये समझ जाओगे ना सीबी का मतलब कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, या लिख दूं मैं, ठीक है वैलेंस बैंड। अच्छा एक बात बताओ, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी या होल की ज्यादा होगी, हाँ इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि वो फ्री है सर, वो कंडक्शन बैंड में उसके पास एनर्जी ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में उसके पास एनर्जी ज्यादा है, और जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड है वो बॉन्डेड है ना। और सोचो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती, बॉन्ड बना रखा है, उसको मूवमेंट करने के लिए ज्यादा रिकॉर्ड पैदा होगी, समझ पा रहे बात को। तो मोबिलिटी ऑफ होल इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा, बहुत बार होता होगा। सर सही सोचे, सही सॉल्व किया, ऑप्शन गलत टिक कर दिए, कुछ और ही समझ के सॉल्व कर रहे हैं, हा? तो कोई बात नहीं, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट लिख लेना, इलेक्ट्रॉन
इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड ऐसे एक स्टार मार्क करके लिखो, स्टार। इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड हैव मोर, जा रहा हूं बस ये लास्ट लाइन है, मोर एनर्जी देन